हाय गाइस, कैसे हो मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा और हमारी इशिका होती है, फाइनली वो दादी माँ के पास पहुँच आते हैं। जैसे वो दादी माँ के पास आते तो दादी माँ जैसे ही अपनी पोती को देखती तो दादी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो खुशी आज दादी माँ के फेस पे थी वो सब लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब से हमारी नेहा दादी माँ से गई होती दादी माँ तब से शेर रहती, क्योंकि दादी माँ अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और हमारी नेहा और इशिका को दोनों को अपने सीने से लगा लेती हैं। अब आगे हमारी जो नेहा होती है वो फिर दादी माँ को थोड़ा पीछे हटते और बोलती है, दादी माँ पता है मैंने आपको बहुत 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 सारा मिस किया, क्या आपने मुझे मिस किया। फिर जो दादी माँ है वो नेहा की तरफ देखती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही हमारी नेहा दादी माँ की आंखों में आंसू देखती तो एकदम से दादी माँ की आंखों से आंसू पहुँचते और बोलती, क्या हो गया दादी माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों, क्या हुए, मैंने कुछ गलत बोला है क्या। जिस पे दादी माँ हमारी नेहा का हाथ पकड़ती और उसके फेस को टच करती, बोलती, नो मेरा बच्चा, मैंने तुझे बहुत मिस किया और मैं तेरा वेट कर रही थी कि मेरी पोती कब आएगी, मेरी बेटी मेरे पास कब आएगी। जिस पे हमारी नेहा स्माइल करती बोलती, क्या दादी माँ, देखो अभी मैं आ चुकी हूँ ना, अभी मैं तो आपके पास रहूँगी और हम दोनों आइसक्रीम खाने भी जाएंगे। जिस पे दादी माँ स्माइल करती बोलती है, अच्छा अभी भी तेरा बचपना नहीं गया। जिस पे नेहा बोलती है, नो मैं तो कल भी आपके लिए बच्ची थी और आज भी आपके लिए बच्ची हूँ। फिर जो हमारी दादी माँ होती है वो बोलती है, हाँ मेरा बच्चा, तुम हमेशा से मेरी जान हो, मेरा बच्चा हो तुम। ये सब बोल के दादी माँ हमारी नेहा की फोरहेड पे किसिस करती है और हमारी जो दादी माँ है वो फिर से हमारी नेहा को हक कर लेती हैं और ऐसे ही प्यार कर रही होती हैं और हमारी नेहा को खुद से दूर जाने ही नहीं दे रही होती। जिस पे दादाजी बोलते हैं, क्या है छोड़ दो मेरी पोती को, इतनी दूर से आई आराम करने दो, क्या तुमने मेरी पोती को अपने साथ ही चिपका लिया, हमें भी दो, मैं भी अपनी पोती से बातें करने प्यार करने। दादी माँ बोलते, नहीं ये मेरी पोती है, बस मेरे साथ रहेगी और मेरे पास ही सोएगी। जिस पे हमारी जो नेहा है वो बोलती, हाँ मैं भी दादी माँ के पास रहूँगी और मैं और दादी माँ होंगे और कोई भी नहीं होगा। जिस पे दादाजी बोलते, अच्छा बेटा तूने तो बाजी पलट ली, इशिका बेटा देख रही है ना तुम। ये सब बोल के फिर सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर जो दादी माँ होती है वो बोलती है, ठीक है बेटा तू 4 रूम में आराम कर ले। फिर जो हमारी नेहा होती है बोले, नो मैं दादी माँ, ये भी तो मेरा रूम है, मैं तो जहीं पे सोऊंगी आपके पास सोऊंगी, आज दादी और पोती एक रूम में सोएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, आज ही क्या जब तक मैं यहाँ पे हूँ हम दोनों साथ ही सोएंगे। फिर जो हमारी नेहा होती है वो उठती है और इशिका को बोलती है मेरे कपड़े। फिर जो इशिका होती है बोलती है, ठीक है तुम यहीं पे रुको मैं लेके आती हूँ। फिर जो दादाजी होते बोलते, नहीं बेटा तुम जाओ, तुम चेंज कर लो, मैं वो मेड को बोल देना कि वो ले आएगी। फिर जो इशिका होती है बोलते, ठीक है दादाजी। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका है वो बाहर चली जाती है। हमारी इशिका की मम्मी, रिया की मम्मी, हमारी दादी माँ के पास बैठ के उनसे बातें कर रही होती है। और आज जैसे ही हमारी दादी माँ बातें कर रही होती है और साथ साथ में हमारी नेहा को भी देख रही होती है और हमारी इशिका की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं दादी माँ के खुश होने से। जो हमारी इशिका की मम्मी होती हैं वो मन में बोलती हैं, सच में मेरे भाई ने बहुत अच्छा काम किया। अगर दादी माँ कितना तरस रही थी अपनी पोती के लिए, सच में मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतने अच्छे लोग मिले, थैंक यू सो मच भगवान जी। ऐसा बोल के फिर जो इशिका की मम्मी है वो रिया की मम्मी की तरफ देखती हैं और रिया की जो मम्मी होती है वो बोलती है, क्या हो गया दीदी। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है, कुछ नहीं है। ये दोनों दादी माँ के साथ बातें कर रही होते हैं। वहाँ जो हमारी इशिका है, मतलब नेहा का जो रूम होता है वो आज भी खाली होते हैं और आज भी वो रूम वैसे ही होते हैं जैसे ही हमारी इशिका चाहती है, देखती है तो वो रूम मतलब जैसे पहले वो जिस रूम में आई थी आज भी वो रूम वैसे ही होते हैं। हर जगह हर चीज़ उसी जगह पे होती है जहाँ पे हमारी नेहा ने रखी होती है। और आज भी उस रूम का कोई कलर, कोई कुछ चीज़ भी चेंज नहीं किए होते, सब वैसा का वैसे ही होता है। हमारी नेहा कि वो पेक उसकी मतलब याद है बचपन की, हमारी इशिका चाहती है उन पे को टच करते हुए बोलती है, मेरी जान
उसको कितने लाड प्यार से दादी माँ दादाजी ने रखा होता है, कभी उसको मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। और फिर जो हमारी इशिका है वो बैग खोलती है और एक मेड को साथ में लेके आई होती है। वो उस मेड को हमारी नेहा के कपड़े दे देती है और जो मेड है वो वहाँ से चली जाती है। हमारी जो इशिका है वो भी जाती है रूम मतलब वॉशरूम में फ्रेश ना होती है और काफ़ी ज़्यादा थकी होती है। वो बोलती है कि यार क्या करूँ, मेरी जान तो दादी माँ के पास है, वो अभी मेरे पास नहीं आने वाली, कोई बात नहीं। फिर जो हमारी इशिका है वो ऐसे ही बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। यहाँ हमारी जो नेहा होती है वो वॉशरूम से फ्रेशनअप होती है और आके दादी माँ के पास लेट जाते हो। बोलती हाँ दादी माँ आप भी लेटो ना, जब के हक करके सोना है। फिर जो दादी माँ होती है बोलती है बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर जो हमारी नेहा होती है बोलती है मुझे तो आ रही ना, चले ना। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो बोलती ठीक है बेटा तुम लोग सो जाओ, हम लोग बाद में आते। फिर जो नेहा बोलती नो नो मम्मी आप कहाँ जा रही हैं, आप यहाँ पे आए ना, आंटी आप पे आए ना। फिर इशिका की मम्मी बोलती बेटा हम 4 लोग कैसे सो सकते, तुम दोनों सो, हम लोग आ रहे, तुम लोग आराम करो। फिर ऐसा बोल के इशिका की मम्मी और रिया की मम्मी रूम से बाहर चली जाती है। हमारी जो नेहा होती है वो दादी माँ को लेटाती है और दादी माँ को हक करके सो जाती है। और जैसे ही हमारी नेहा अपनी दादी माँ को हक करके सोती है तो दादी माँ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दादी माँ हमारी नेहा के सर पे हाथ फेर रही होती है और उसके में सिला रही होती है और अपनी पोती को देख के वो उसके फेस पे किस कर रही होती है। और हमारी नेहा को सोता हुआ देख के हमारी दादी माँ को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, वो भी हमारी नेहा के साथ सो जाती है। दादी माँ को आज वही दिन याद हो रहे होते जब बचपन में हमारी नेहा अपनी दादी माँ के पास होती थी। जब तक हमारी दादी माँ हमारी नेहा को लोरी नहीं सुनाती थी तो हमारी नेहा कभी भी नहीं सोती थी। और हमारी दादी माँ को आज हमारी नेहा का बचपन याद आ रहा होता है और दादी माँ भी सो जाती हैं। यहाँ पे ये तीनों लोग सो जाते हैं। वहाँ जो हमारी इशिका के अंकल होते हैं वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। उनको मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो इशिका के कुछ हैं, ऐसा लगता है कि वो अगर इशिका के पापा भी होते ना तो मतलब बाप से आगे कुछ नहीं, लेकिन मानो को वो इशिका के पापा की जगह ले चुके होते हैं। वो जल्दी से जाते हैं और जैसे जैसे मीटिंग होती है वो करते हैं। और उन्होंने आज ही प्लान बना लिया होता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे साथ में, यहाँ की भी मीटिंग्स देखेंगे और वहाँ भी ऑफिस का फुली वो करेंगे। और हमारे जो इशिका के पापा होते हैं वो इशिका के पुराने वाले ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पे भी मतलब हमारी इशिका ने बताया होता है कि वो बॉस जितनी में नहीं उतनी ये हैं। इशिका जो रिया के पापा होते हैं वो ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे जो उनका ऑफिस होता है वहाँ पे जो हर जगह हर छोटी छोटी जगह पे उन्होंने CCTV कैमरास लगाए होते हैं। और यहाँ पे हमारे जो रिया के पापा होते हैं वो हमारी इशिका के ऑफिस में बैठ के देख रहे होते। उन्होंने ऐसा सिस्टम करवाया होता है क्योंकि उनको पता होता है दादी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो भी दादी माँ को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा सब पूरा सिस्टम करवाया होता है क्योंकि वो वहाँ ना रह के भी यहाँ पे मतलब सब कुछ देख सकें, सब कुछ कर सके कि सब लोग वहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं। हमारे जो रिया के पापा होते हैं उन्होंने बहुत 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 अच्छा काम किया होता है। और मतलब इस बात का हमारी जो रिया है इशिका है उसको भी नहीं पता होता है क्योंकि रिया के पापा को पता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। जिसको आराम की ज़रूरत है वो आराम करे। जब से हमारी रिया के पापा हमारी इशिका की लाइफ में आए होते हैं कि मानो रिया के इशिका के जो पापा की जगह होती है ना वो रिया के पापा ने ले ली होती है। और रिया के जो पापा होते हैं वो हमारी इशिका को भी अपनी बेटी से कम नहीं समझते हैं। जितना वो रिया के साथ करते उतनी ही इशिका के साथ करते हैं और इशिका के साथ उससे भी ज़्यादा करते हैं। मतलब बोलते ना कि दुनिया में मतलब अगर बुरे लोग हैं ना तो अच्छे लोग भी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बुरे लोग हैं और अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छे लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैं। और यहाँ ये लोग सो जाते हैं और हमारे जो रिया के डैड होते हैं पापा होते हैं वो ऑफिस में ही होते हैं, काम कर रहे होते हैं। यहाँ जो इशिका की मम्मी होती है टाइम की तरफ देख रही होती है तो 2 बज रहे होते हैं। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो रिया की मम्मी को बोलती है वो भाई को कॉल करो ना, वो कहाँ पे हैं, सुबह से दिखी नहीं, क्या हुआ, दिखाई नहीं दिया, तुम कॉल करके पूछो ना कहाँ पे वो। फिर जो रिया की मम्मी होती है वो बोलती हैं कि ठीक है मैं क्यों करूँ, आप कर लो ना।
फिर जो इशिका की मम्मी होती है बोलती है ठीक है मैं कॉल करके पूछती हूँ सही है ना। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो कॉल करती है हमारी रिया के पापा को, अपने भाई को कॉल करती है। जैसे उनके भाई के पास उनकी बहन की कॉल जाती है तो वो कॉल उठाते हैं और बोलते हैं हाँ मेरी बहना क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है बोलते क्या भैया अब कहाँ पे हो, अभी आ भी जाओ घर में, क्या कर रहे हो वहाँ पे। फिर जो हमारे रिया के पापा होते हैं बोलते हैं बहना तुम्हें पता है ना मैं बिज़ी होता हूँ तो इस वजह से मैं हमारी इशिका के ऑफिस में आया हूँ तो और मैंने वहाँ के CCTV कैमरास लगवा के अभी हमें वहाँ की कोई टेंशन नहीं है, वहाँ की भी जितनी मीटिंग्स होगी मैंने सब कुछ सेट कर लिया है और हम यहाँ से ही बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। मतलब जो जो काम होते हैं जो क्या होते हैं हमारी जो रिया के पापा होते हैं वो अपनी सारा सब कुछ बहन को बता देते हैं। और जो हमारी इशिका की मम्मी होती है उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि भाई मैं हमारे कौन सा अच्छा काम हमारे आगे आ रहा है कि आप जैसे इंसान हमें मिले। फिर जिस पे हमारी रिया के पापा बोलते हैं बस 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 तुम्हारा भाषण स्टार्ट होने वाले, अभी रखो मैं काम कर रहा हूँ और मैं फ्री होकर जल्दी आ जाऊँगा। और हमारी नेहा को ज़्यादा कुछ पता ना उन्हें नहीं देना कि ठीक है ना। फिर जो इशिका की मम्मी होती है बोलते हैं ऐसा बोल के वो कॉल काट देते हैं। और जो हमारी रिया के पापा होते हैं वो काम करने में लग जाते हैं। यहाँ पे हमारी इशिका उठ जाती है, वो वॉशरूम से होके बाहर आती है और देखती है सब लोग टीवी लॉन्च में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं। इशिका बोलते हैं क्या भगवान जी आप लोग, उफ आज भी यही ड्रामा चल रहे हैं। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटा ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा है, आ तुम भी देख। इशिका बोलती है ओफ मम्मी मुझे नहीं देखना यार, आप लोग ये देखो भूख लगी है यार। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है बोलती है बेटा भूख लगी तो खाना तो रेडी है, जा तेरे लिए कब से बना के रखा हुआ है, जाके रूम में लेके जाएंगी वहीं पे। फिर जो हमारी जो हमारी इशिका होती है बोलती है नो मम्मी साथ में बैठ के खाएंगे, आप लोगों ने खाना खा लिया क्या। इशिका की मम्मी बोलती है नहीं बेटा साथ में खाएंगे, अगर तुझे भी भूख लगी तो खा लेना। फिर जो हमारी इशिका होती है बोलती है नो मम्मी सब साथ में खाएंगे। और ऐसे हमारी नेहा भी उठ जाती है, 2:30 बज जाते हैं, सब लोग के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया जाता है। और हमारी जो दादी माँ होती हैं एरिया हमारी जो नेहा वो बोलते हैं कि दादी माँ चले ना बाहर जाके सबके साथ खाना खाते हैं। दादी माँ बोलती है हाँ बेटा ठीक है चलो। फिर जो हमारी नेहा होती है वो बोलती है दादी माँ आप और मेरे नहीं बाहर ही चलते सबके साथ, आई पूरी फैमिली बैठ के साथ में एंजॉय करके खाना खाएगी ठीक है ना। फिर जो दादी माँ होती है बोलती है ठीक है बेटा चलो। फिर जो हमारी नेहा होती है वो दादी माँ को व्हीलचेयर पे बिठाती है और बाहर लेके जा रही होती है और दादी माँ बहुत खुश होती है और सीधा डाइनिंग टेबल पे के पास लेके जाती है। देखते हैं सब लोग बैठ चुके होते हैं, बोले क्या है यार तुम लोग पहले से बैठ गए, मेरे लिए जगह ही नहीं है। फिर जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है क्यों नहीं है जगह, तेरी जगह दादी माँ की साथ मेरी जो चेयर है ना ये तेरी जगह है, बैठ जाए यहाँ पे। फिर जो हमारी नेहा होती है वाओ मैं तो दादी माँ के पास बैठ के खाना खाऊंगी। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी है वो बोलती है हाँ बेटा ठीक है बैठ जाओ। यहाँ ये सब लोग बैठ जाते हैं। दादी माँ अपनी पूरी फैमिली को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इशिका की मम्मी बस अपने भाई को ढूंढ रही होती है। वो बोलती हैं कि भाई भी आ जाते तो साथ में बैठ के खाना खाते कितना अच्छा लगता। वो ऐसे सोच ही रही होती कि दरवाजे पे आ जाते हैं उनके भाई बोलते हैं क्या है यार तुम लोग अकेले अकेले खाना खा रहे, मुझे तो कोई बोला भी नहीं रहा है। फिर जो हमारे दादाजी होते हैं बोलते हैं तुम्हारा ही वेट था यार, आजा जल्दी से खाना खा ले। फिर यहाँ पे सब लोग बैठ जाते और सब लोगों को हमारी दादी माँ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, दादाजी भी देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फाइनली इनकी जो फैमिली होती है वो कंप्लीट हो जाती है, सब लोग पास बैठे होते हैं, एक डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वो भी बहुत ही टाइम के बाद। ये लोग ऐसे ही खाना भी खा रहे होते, साथ में बातें भी कर रहे होते और ऐसे ही गपशप लगाने में मस्ती करने में ये सब लोगों का खाना भी हो जाता है। ये सब लोग फिर से टीवी लॉन्च में बैठ जाते हैं। हमारी जो नेहा है वो बोलती है कि आज मैं चाहती हूँ कि हम
कुछ बाहर जाए। दादी माँ हाँ क्या ख्याल है दादी माँ, हम बाहर जाते हैं थोड़ा घूमते फिरते, पूरी फैमिली है ना। दादी माँ बोलती है हाँ बेटा तूने सही बोला, बाहर जाते थोड़ा घूमने के लिए। हमारे दादाजी बोलते हैं बेटा बाहर नहीं जा सकते ना, दादी माँ की तबीयत सही नहीं है। फिर जो नेहा है वो खड़ी होती है दादी माँ के फेस की तरफ, बोलती है दादी माँ आपकी तबीयत सही नहीं। फिर जो दादी माँ होती है वो स्माइल करके बोलती है नहीं बेटा मैं एकदम से ठीक हूँ। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है, क्या ये लोग घूमने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और हाँ गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।